पता है ना आपको? ये दूसरी बात। ग्रहण की घड़ियां भी लोग सूतक वाली मानते हैं, पता है ना आपको? हाँ जी। तीसरी बात, अभी चल रहा है होलाष्टक। क्या चल रहा है? जोर से कहो। होलाष्टक भी शुभ नहीं माना जाता। इन दिनों में न कोई मंगनी होगी, न विवाह, न कोई मांगलिक कार्य कोई भी होगा। पता है ना सबको? हाँ जी। लेकिन तपस्या, जप और तप के लिए ये घड़ियां बहुत श्रेष्ठ रहती है। बहुत सा फल प्रदान करने वाली ये घड़ियां हैं। चाहे ग्रहण काल हो, अभी जल्दी ग्रहण काल है, ठीक है? कौन बताएगा कब है ग्रहण? जोर से कहो। चंद्रमा पे ये आपत्काल का समय है और चंद्रमा है मन के स्वामी। आज के इंसान का मन कमजोर होता जा रहा है। कैसे? मैंने बिजनेस तो शुरू की है, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। मैंने मंगनी विवाह तो किया है, पता नहीं दाम्पत्य जीवन में धंधा व्यापार न चले तो आगे मेरा क्या होगा। कहीं स्वास्थ्य न बिगड़ जाए तो मेरा क्या होगा। ये सब कुल मिला के हम लोग देखेंगे तो मन हमारा कमजोर है। तो चंद्रमा है मन का स्वामी, इसलिए चंद्रमा की उपासना करना जरूरी है। कईयों की नौकरियां होंगी, प्लॉट्स होंगे, प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, सदैव हाथ में पैसा नहीं रहता। प्रॉपर्टी है, धंधा चल रहा है, हाथ में पैसा नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विडिटी। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी का। तो भाइयों को ये शिकायत रहती है, हाथ की तंगी रहती है, हाथ में पैसा नहीं रहता है, बहुत कुछ लेकिन हाथ में पैसा नहीं। तो चंद्रमा मजबूत तो लिक्विडिटी खूब, ठीक है? तो जो ग्रहण अभी आने वाला है मार्च के पहले हफ्ते में, तो उस दिन चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा पर आपदा है। चंद्रमा को हम लोग सहयोग करेंगे भजन करके, और उनके पतिदेव, इनको सीधा लेटना चाहिए, कोई काम न करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। जो साधक हैं, जो भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, वो भी उन घड़ियों में कुछ नहीं खाएं। अगर साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो उसी समय गुरु मंत्र के जप करने से, चंद्र ग्रहण है तो एक बार जप करने से हजारों बार जप करने का फल मिलता है। अगर साथ में गंगा किया तो एक बार नाम जपने से 10 लाख बार नाम जपने का फल मिलता है। कौन कौन समझ गया? आप लोग नहीं समझे? हाँ जी। जो समझे हाथ ऊपर करो, मुझे समझे तो सही। कौन कौन जागृत बैठा है? राम 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 मीठी मीठी सुर ताल में बजाइए बजाइए। भगवते वासुदेवा जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा जपो।
धारा, जय शिव धारा, ज्ञान की धारा, जय शिव धारा, जय शिव धारा, ज्ञान की धारा, जय शिव धारा, विचार धारा, जय शिव धारा, विचार धारा, जय शिव धारा, प्यार से प्यारा, जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा, जय शिव धारा। आप में से किसको पता है कि शिव जी ध्यान कितने सालों तक करते हैं? हाँ जी, वर्णन तो ऐसा भी है 88,000 साल। कितने साल? जोर से कहो ना। जब मां सती ने उनका कहना नहीं माना, कौन सा? कि राम जी पूर्ण भगवान हैं, तो उनका कहना नहीं माना तो शिव जी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, और मां सती को दंड भुगतना पड़ा था, और 3 झूठ भी बोले थे भगवान शिव से। कितने? यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, आप तो अपनी पति देव से झूठ नहीं बोलते हो ना? हाँ जी। मेरे पास पैसे हैं क्या? मेरे पास कपड़े हैं क्या? ये तो मैं कैसे लाई हूं, समझ गए ना? राजकोट से बुलाई हो। तो भगवान शिव जी नाराज हो गए, तो कुछ कहा नहीं था, सीधे जाके कैलाश पर्वत पर ध्यान में बैठे थे, और इतने सालों तक ध्यान में बैठे थे। जब आंख खुली, उससे पहले मुख से वो नाम निकला था जिसका वो अंदर में जप कर रहे थे, और उसी मंत्र का भगवान शिव जी सदैव जप करते हैं। वो मंत्र कौन सा है? राम 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 राम। कहते हैं काशी में कोई मरता है तो उनको मोक्ष मिलता है। सुना है आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि काशी है भगवान काशी विश्वनाथ की, और काशी की भूमि ऐसी है जो ब्रह्मांड यानी इस धरती से पहले शिव जी ने बनाई थी। आप में से किसी से कोई पूछे कि दुनिया में पहली नगरी कौन सी बनी थी, तो बेधड़क कह देना काशी। कौन सी नगरी बनी थी? काशी। किसने बनाई? भगवान शिव जी ने। क्यों बनाई? जब विवाह हुआ मां पार्वती से, तो मां पार्वती कहती है कि मैं तो वैसे ही हिमालय पुत्री हूं, तो आपका कैलाश पर्वत भी है हिमालय पर। मैं मैके से निकले, मतलब एक घर से निकले दूसरे घर में आई हूं, मतलब है तो वही हिमालय। किसी भी बेटी को, समझदार विवेकी ज्ञानी बेटी को अच्छा नहीं लगता कि विवाह के बाद वो अपने मैके में रहे, इसलिए मुझे यहां नहीं रहना। तो भगवान शिव जी ने मां पार्वती के कहने पर काशी की रचना की थी। ठीक है? तो जब भी कोई काशी में मरने वाला होता है तो भगवान शिव जी आके उसके कान में एक मंत्र बोलते हैं। प्राण निकलते समय उस मंत्र के सुनने के फल से उसको मोक्ष मिलती है। जो भी काशी में मरता है, वो मंत्र कौन सा है? राम 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 राम। जब राम 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 राम। आप में से किसी से कोई पूछे
कलयुग का देवता कौन है? कौन बताएगा? धर्तिनों के लिए उनके सास ससुर, ठीक है, हमारे घर के देवता। धरती के देवता कौन? ब्राह्मण देवता, ठीक है। और कलयुग का देवता कौन है? हनुमान जी महाराज, जो चिरंजीव हैं, आज हैं, और कहीं से कहीं पहुंचने में देरी उनको नहीं लगती, क्योंकि उनका एक नाम क्या है? पवन पुत्र। क्या नाम है? जोर से कहो, पवन पुत्र। मंत्र की शक्ति, वो मंत्र कौन सा है जिसका वो हरदम हृदय में जप करते हैं? राम 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 राम। जब जय हो। राम 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 राम। जब राम 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 राम। संत कबीर भी इसी मंत्र का जप करते थे। संत रविदास जी महाराज भी इसी मंत्र का जप करते थे। उनके तीन किया था, लेकिन जब संत रविदास का नाम सुना, काशी में आई, दीक्षा मंत्र लिया, तब से माई मीरा ने कहना प्रारंभ। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, परीक्षा के दिन हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के परिवारों के बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते। यहां भी ऐसा कोई बैठा है जिसके बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते? पेरेंट्स मीटिंग में जाएगा, न कभी किताब लेके बुक्स लेके देगा, न कि स्कूल में कॉलेज में जाके पता करेगा। तुम जाना, ट्यूशन टीचर की भी शिकायत कर रहा है, तुम जाना, इसके फ्रेंड से भी जाके तुम बात करना। फिर बच्चा भी क्या कहता है? मम्मी सवेरे जल्दी उठाना, कल मेरा पेपर है, नहीं उठाया तो पेपर नहीं दूंगा। खाने के नीचे रखो, ठीक है। ऐसे रोज करो जब तक उसका परीक्षा का रिजल्ट ना आए। बच्चों को ये रोज करो। और मैं कल बच्चों की जिनकी परीक्षाएं हैं, कल विशेष कुछ चीज उनको दूंगा। एक सूर्य जो लॉकेट पाइंदा से वारन के, और एक एक पेन भी दूंगा जिन बच्चों की जल्दी इन दिनों में एग्जाम है, और जिनके राम नाम के मंत्र में बहुत शक्ति है। एक अंतिम बात राम संदर्भ में और कहता हूं, ध्यान से सुनना। अभी कौन सा वर्ष साल चल रहा है? सोच के बताना मुझे। हाँ साईं, साल केड़ो हले तो सलाह करे ॿुधायो, तकड़ थोड़िया। हाँ साईं, आप महाराष्ट्र वाला ॿुधायो केड़ो साल हले तो? 2026। चलो महाराष्ट्र वालों के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, बजाओ ना। खुद बता, अरे खुद बता नहीं, जो बता रहा है उसके लिए ताली बजाओ। तो 2026 तो थोड़ा गुड़ डाल के लाभ क्या होगा? हमारी आभा प्रभावशाली बनेगी, हम ओजस्वी और तेजस्वी बनेंगे। और सूर्य नारायण है आरोग्यता का देवता। शरीर में रोग उत्पन्न नए नहीं होंगे। जो रोग, जो बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे दवाइयों से ठीक होंगी। और आंखों की ज्योति बढ़े करनी चाहिए। तो सभी एक बार और कहिए, राम 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 राम। जपो राम 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 राम।
अंतिम बात इस संदर्भ में कह रहा हूं, कोई भी मंत्र जिसमें ओम जुड़ा हुआ ना हो वो मंत्र अधूरा माना जाता है। ओम नमः शिवाय मतलब पहले ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले ओम, फिर जो भी मंत्र हैं। लेकिन ये राम मंत्र ऐसा है जो अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। राम के साथ में ओम नहीं जोड़ना चाहिए, पूर्ण मंत्र है। तो एक बार और कहिए, राम 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 राम। कोई करनी करता है तो हम पर प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन जो भक्ति वाला हो तो उसमें शक्ति होती है, बाहर की करनी का प्रभाव नहीं आएगा। राजा महाराजा उनको झुकने के लिए आते थे। हमारे गुरुदेव भगवान को बड़ी बड़ी हस्तियां आते थे मिलने के लिए, महाराज जी हमने आपको उड़ते हुए देखा है, हमें उड़ना सिखाइए। आपका शरीर अंग अंग अलग होते हुए किसी ने देखा है, हमने सुना है, वो साधना सिखाइए। तो हमारे गुरुदेव भगवान में कैंसर हो गया था। मुझे कहा था, पूछा कि अभी डॉक्टर ऐसे बोल रहा है क्या करूं, मैंने कहा ऑपरेशन कराइए। तो मुझे कहा कि मैं नहीं कराऊंगी, मैंने कहा नहीं कराइए, ऑपरेशन चालू रहेगा। मेरे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज आपके साथ रहेंगे। वो अम्मा यहाँ बैठी हैं, उस अम्मा ने ऑपरेशन के बाद मुझे फोन किया था, चिंता में हॉस्पिटल छोड़ के आया और किसी को सेवा में छोड़ के आया। खुद समय सेवा से नहीं मिलता था, मैं वहां बैठता नहीं था, आता जाता था। तो दोनों टाइम इसकी मम्मी रोई बहुत थी कि भाई ये क्या, मतलब मेरे लिए ये कैसे पति हैं, कैसे बच्चों हुआ था। दोनों बच्चों के टाइम पर बाबा शिव भजन साईं 2-2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहे थे। तो ये कैसी शक्ति है? ये शक्ति है मंत्र की, भक्ति की शक्ति। और मैंने आप सभी से भक्ति ही कराई थी। देना चाह रहा था दुनिया वालों को, जामनगर वालों को, कि भाई डरना, क्योंकि कहीं तो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध होगा, इसलिए ना। तो हरि के भक्तों को सदैव अपने हरि की ही सदैव मन में एक आश्वासन, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, गुरुदेव तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है, गुरुदेव तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है।
निकलता है, दिल की हर धड़कन में तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। गुरुदेव तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। एक बात पूछूं आप सभी से, एक बात पूछूं भाई? हाँ तो कहो ना भाई। कल मैंने कथा कही थी सुदामा भगत की, वो फेसबुक पर और यूट्यूब पर है। आज वाली और कल वाली भी, आने वाली कल की भी कथा फेसबुक यूट्यूब पर लाइव चलती है, देश विदेश के लोग सुनते हैं। और हमारी आईडी है जय शिवधारा। तो मैंने कल कथा ली थी, सुदामा भगत के चरण भगवान श्री कृष्ण ने काहे से धोए थे? थोड़ा जोर से कहो। नहीं, आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी, अपने आंसुओं से भाई। आंसुओं को भी थोड़ा महत्व तो दो। हम थोड़ा रोते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, इच्छा रहती है सबको पता चलना चाहिए मेरे आंखों में आंसू आए हैं। और आंसू कोई भगवान के लिए हमारे आंखों में आते नहीं। बेटे ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, सासू ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है। और क्या, बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे पास पैसा कम है, घर अपना नहीं है। बस इन बातों के लिए आंखों से आंसू आते, कोई भगवान के लिए थोड़ी आते। तो हम ऐसा सोचते हैं हमारी आंसुओं का कदर होना चाहिए। अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी का, जो द्वारकाधीश हैं। और जितने भी अवतार हुए हैं, कितने अवतार हुए हैं आज तक? क्या बोल रही है हमारे जामनगर में? नहीं, जामनगर में नहीं, भारत में। हाँ जी, भगवान नारायण के कुछ कुल अवतार कितने? 24। कितने हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ मां, इधर 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 सामने बैठी है। हाँ जी, 23। और कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। आपके निकट कितने अवतार हुए हैं? द्वारकाधीश और, अरे भाई गुजरात वालों, वंथली में वामन भगवान, ठीक है ना? ठीक है भाई। और संत नरसिंह मेहता को तो भगवान रोज दर्शन देते थे, हुंडी भी भरी थी ना। तो टोटल अवतार हैं 24। तो एक ही अवतार ने कहा है मैं भगवान हूं। दूसरे धर्मों के भगवान जितने भी हैं वो कहते हैं मैं भगवान का बेटा हूं। किसी ने कहा कि मैं भगवान का पैगाम लाया हूं, मैसेंजर हूं। लेकिन एक कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूं। ठीक है? तो उस भगवान श्री कृष्ण ने किसी के अपने आंखों के पानी से किसी के चरण धोए थे, पैर धोए थे। वो कौन था? जोर से कहो ना भाई। पोरबंदर का ही था। कहां का था? पोरबंदर का। तो कल मैंने ये कथा ली थी। जो कथा प्रेमी है ना, जिनको रस भरी कथा चाहिए, जरूर सुनना। लेकिन मेरा निवेदन है, जिन जिन भक्तों ने भाव से प्रार्थना की है, भगवान उनको दर्शन देने में कोई देरी नहीं करते। हमने कब कहा है भगवान को कि हमें दर्शन दीजिए? हमें तो भगवान के पदार्थ चाहिए, भगवान चाहिए ही नहीं। हम जितने बैठे हैं ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, जब तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं,
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। गाओ सभी। बैर शबरी जैसे खिलाते नहीं। गाओ ना। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। कौन कहते हैं कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। जय हो बाबा। जय हो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जय हो। राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन सुलाता था भगवान को? भगवान को कौन सुलाता था? आप लोग अपने ठाकुर को रोज विश्राम नहीं कराते क्या? कौन कौन कराता है अपने अपने घर के ठाकुर को? कौन विश्राम कराता है? रात्रि को हाथ ऊपर करो। स्नान कौन कौन कराता है? अपने गुरुदेव अपने इष्ट देव को भोग कौन लगाता है? हाँ जी, अनुभव होते हैं कि वो भोग का लाभ ले रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और कभी गलती हो रही है तो हमसे रुष्ट नाराज भी होते हैं, अनुभव होता है। और जिस दिन हमने भक्ति भाव से भोग लगाया या कोई अच्छा काम करके आए तो वो आशीर्वाद देते हैं, राजी होते हैं, मुस्कुराहट भी देते हैं। किसको किसको अनुभव होता है? हाथ ऊपर करो भाई। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं। आवाज नहीं आई। कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं। माई मीरा को दिखे देना। आज मैं द्वारकाधीश का दर्शन कर रहा था, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। माई मीरा को मेवाड़ वालों ने दुख दिया, चित्तौड़ वालों ने दुख दिए। फिर माई मीरा गई थी वृंदावन, वहां भी उनको कष्ट दिए गए। फिर माई मीरा आई थी द्वारका,
वहां भी अनुकूल वातावरण नहीं था। फिर माई मीरा गई थी द्वारकाधीश के सामने, प्रतिमा को कहा कि हे प्रभु मुझे अपने आप में समा लीजिए। हवा का झोंका आया, माई मीरा ठाकुर जी की प्रतिमा में समा गई। पट दरवाजे बंद हो गए। पुजारियों को बाद में ध्यान आया, पट बंद का ये समय तो था नहीं, ना कि भोग का समय था, ना कोई मंगला का, ना कोई विश्राम का। जब दरवाजे पट खोले तो ठाकुर जी के कंधे पर माई मीरा की चुनरी थी। माई मीरा कहां गई किसी को पता नहीं। तो आज मैं जब दर्शन कर रहा था, भीड़ बहुत थी, होली उत्सव वहां शुरू हो चुका है, तो मैंने दूरी दूर से द्वारकाधीश को कहा, प्रभु आप तो वही हो, लेकिन हम मीरा जैसे प्रेम वाले तो नहीं हैं। आपने मीरा पर कृपा करी थी, आज हम पर भी कुछ कृपा करिए। कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं, तुम संतों में उसको तो देखते नहीं। अपने गुरुदेव में उनको तो देखते नहीं। हम तो केवल दिमाग लगाते हैं, भाव नहीं जगाते, दिखावे के पीछे हैं। एक टीचर ने पूछा बच्चों से कि 15 फ्रूट के फल के नाम किसको किसको आते हैं, तो एक लड़की ने हाथ ऊपर किया, वो थी जामनगर की, बोले मुझे आता है। बोले इधर आओ बताओ। बोले ऑरेंज नारंगी कितने हुए, कितने हुए? फिर सेब एप्पल कितने हुए? अनार कितने हुए? 12 केले, टोटल कितने हुए? आज के हम ऐसे भगत हैं, हम लोग मेहनत कम करना चाह रहे हैं, पाना ज्यादा चाह रहे हैं। एक अंतिम 2 मिनट की कथा, फिर आज के सत्संग को हम लोग विराम देंगे। एक संत हुए, संत माधव दास। क्या नाम था? जोर से कहो ना। वृंदावन में रहते थे संत माधव दास। जहां संतों का भंडारा हो, महाप्रसाद हो, वहां सेवा करते थे। जब साधु जन भोजन पाके चले जाते थे तो जो जूठी पातल रहती थी, वो जूठी पातलें उठा के कोने में, उसमें से थोड़ा थोड़ा जूठा संतों का भोजन अपने पातल में, थाली में रखते थे। फिर अपनी कुटिया में जाते थे, ठाकुर जी को भोग लगा के फिर खुद पाते थे। ये संत माधव दास का रोज का नियम था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा साधु संत ज्यादा आ गए, इनको देर लग गई। भोजन तो संतों की जूठी पातलों से लिया, अपनी कुटिया में आया, भोग लगाना छूट गया। एक गिलास मुंह में डाला, गिलास जैसे निगल रहा था, याद आया मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगाया नहीं। क्या याद आया? जोर से कहो ना। मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया नहीं। अबली निगलूं तो कैसे निगलूं, लेकिन उगलूं तो कैसे उगलूं, क्योंकि संतों का ये जूठा प्रसाद है। अगर मैं उगलता हूं, उल्टी करके बाहर निकालता हूं, तो संतों का ये प्रसाद है, जूठा प्रसाद, तो वहां पे अवहेलना, अमर्यादा। अगर निकल जाता हूं तो फिर भी अवहेलना, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाया। अभी क्या करूं? तो संत माधव दास वो गिलास जो एक निवाला लिया है, इधर रोक के रखे हैं, अभी चुप करके बैठे।
फिर रोने लगे, प्रभु आज मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको भोग नहीं लगाया। लेकिन एक असमंजस में है, उगलूं तो कैसे उगलूं, निकलूं तो कैसे निकलूं। निकलता हूं तो भगवान की मर्यादा पूरी नहीं हुई, उगलता हूं तो संतों की मर्यादा पूरी नहीं हुई, क्योंकि मेरे अंदर जो भी भोजन है संतों का झूठा प्रसाद है। कैसे संत भगवान के भक्त रहते हैं, कैसी आश्चर्यजनक परिस्थितियां हैं। रो रहा है तो प्रतिमा से ठाकुर जी प्रगटे हैं, कह रहे तुम रो क्यों रहे हो। तो ठाकुर जी को संत माधवदास कहते हैं, प्रभु मैंने आपको भोग नहीं लगाया। तो बोले कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। बोले नहीं, मेरा नियम तो खंडित हुआ ना। ठाकुर जी कहते कोई बड़ी बात है, रोज भोग लगाते हो, मैं खाता हूं तुम्हारा, अभी भी भोग लगाओ मैं खाऊंगा। बोले नहीं, मुझसे अवहेलना हुई है, अमर्यादा हुई है, त्रुटि गलती हुई है, मैंने मुंह में ग्रास डाला है। अभी रो रहा है, भगवान से बात कर रहा है, तो इतने में एक चावल इसके मुंह से निकला तो ठाकुर जी ने अपने हाथ पे लिया, उसके मुंह वाला जो चावल था वो लेके ठाकुर जी ने अपने मुख में डाला। बोले मैंने भोग लगा लिया। वो भगत कहता है, प्रभु ये क्या, आपने मेरा जूठा खाया। बोले तुम रोज मेरे संतों का जूठा खाते हो और रोज मुझे भोग लगा के फिर खाते हो, रोज मेरा जूठा तुम खाते हो, आज कौन सी बड़ी बात हुई, आज मैंने तेरा जूठा खाया। मतलब हम जिस दिन सच्ची भक्ति करने लगते हैं ना, भगवान कृपा करने में देरी नहीं करते। तो अभी मैं छोटे एक दो निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अरे भैया, इन दिनों में एक वाक्य चल रहा है, एक लोटा जल हर समस्या का, जोर से कहो ना, हर समस्या का हल। तो घर में लोटा है, जल है, शिव जी पर एक लोटा चढ़ाएं, मन की शांति बढ़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घरों में पहले खुशियां थी, अभी खुशियां नहीं है, तो थोड़ी शक्कर चढ़ाओ शिवलिंग पर। कोई कहते हैं धन का अभाव है, तो थोड़े कच्चे चावल चढ़ाओ। कोई कहता है कि मुझे पुत्र संतान चाहिए, मैं अभी बैठूंगा, बहुत लोग आए थे मिलने के लिए, किसी को क्या समस्या है, किसी को क्या पूछना है, मैं लाया हूं शराब तंबाकू छुड़ाने की दवाई लाया हूं, निःशुल्क देता हूं। यहाँ मावा लोग ज्यादा खाते हैं तंबाकू छुड़ाने के, उनको कहो नहीं, वो खुद एक दिन हमारी दवाई जैसे हम कहेंगे उनको दो, खुद एक दिन आपसे कहेंगे अभी इच्छा होती है शराब छोड़ दूं, तंबाकू मावा छोड़ दूं। बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं, या किसी को घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, संतान नहीं हो रही है, कर्जे चढ़े हुए हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। मैं सभी से मिलूंगा, वैसे स्टॉल लगेगा, बाहर लगा हुआ होगा, छोटी छोटी जो दवाइयां, जिनको घुटने का दर्द है, बाहर हैं, पिंपल्स हैं या बाल झड़ते हैं, शुगर है, खुजली है, ये बाहर दवाइयां मिलेंगी। लेकिन जिनको बड़ी समस्या है मुझसे मिलो। तो जिनको पुत्र संतान की अभिलाषा है, थोड़े घीयों के दाने, कणक जा दाना शिवलिंग पर चढ़ाओ और गन्ने की रस से अभिषेक करो। तो इन्हें छोटे छोटे उपायों से, और एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, शिव जी राजी हो जाएंगे। और कोई चाहता है हमें जल्दी शिव जी की कृपा चाहिए, तो थोड़ा गंगा जल शिव जी पर चढ़ाओ। तो कुल मिला के मेरा निवेदन है, भक्ति में शक्ति है। आज का बिंदु है भक्ति में शक्ति है, करें लेकिन प्रेम से, लेकिन भाव से। जिस घर में आवाज से कीर्तन भगवत नाम जपा जाता है, आरती अपने इष्ट देव की, गुरुदेव की जाती है ना, उस घर की शांति बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। आइए अंतिम भजन गा के विराम देते हैं आज के सत्संग को। अजो मेलो गदे जी मनाए, और आज और कल महाप्रसाद भी है। कोई भी महाप्रसाद खाए बगैर, ग्रहण किए बगैर यहां से नहीं जाएगा। आज थोड़ा प्रथम दिन है, थोड़ा लेट कार्यक्रम चला, कल जल्दी जल्दी करेंगे।
अचो मेलो गॾिजी मनायो, अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार, एक मिनट जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। अरे आओ नचंदी वताड़ी अज तुम जो साईं आयो, नचंदी वताड़ी अज तुम जो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवधारा जो शेर आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवधारा जो शेर आयो। तेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे साईं जो प्रेमी कोई नची त दिखाए, 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 थोड़ो नची भी दिखाए, थोड़ो खिली भी दिखाए, थोड़ो खिली भी दिखाए, थोड़ो गाए भी बुधाए, थोड़ो गाए भी बुधाए, थोड़ो गाए भी बुधाए, थोड़ो गाए भी बुधाए। मुझे साईं जो प्रेमी कोई नची त दिखाए, मुझे साईं जो प्रेमी कोई नची त दिखाए। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान, बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान, ओ मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान, ओ मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उसके कुर्बान, बाबा शिव भजन मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान, ओ मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान, ओ मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। जय शिवधारा। हो किया सब तेरे हवाले, ओ बाबा शिवधारा वाले, हाँ हाँ किया सब तेरे हवाले, ओ बाबा शिवधारा वाले, ओ बाबा शिवधारा वाले, ओ गुरु शिवधारा वाले, ओ बाबा शिवधारा वाले, ओ गुरु शिवधारा वाले, बोले किस्मत की ताली, ओ बाबा शिवधारा वाले, हाँ बोले किस्मत की ताली, ओ बाबा शिवधारा वाले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे सिंधी ठेको, हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, शिव बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा है शिवधारा,
दरबारे साहिब की। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज महाराज की पलव